गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, ताते दुख मेरे सगले लाथे। गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, ताते दुख मेरे सगले लाथे। सतगुरु अपने को कुर्बानी, आत्म चीन परम रंग मान। सतगुरु अपने को कुर्बानी, आत्म चीन परम रंग मान। संत कह रहे हैं गुरु की कृपा से, उसकी कृपा दृष्टि से मन सुख दुख के पार हो गया। अब न सुख है न दुख है। ये तो हमने बहुत बार कहा सुना कि कहीं सुख होगा तो निकट ही दुख भी होगा, और दुख होगा तो सुख भी होगा। पर कह रहे गुरु की कृपा से मन सुख दुख के पार हो गया। भजन की कृपा से मन सुख दुख से न्यारा हो गया। मन जब प्रभु में लगेगा तो फिर मन नहीं रहेगा। मन जब प्रभु में मिलता है, मन जब प्रभु से एक होता है, उसके बाद मन नहीं रहता, उसके बाद प्रभु रहते हैं। जैसे पारस का स्पर्श होते ही लोहे का रूप रंग सब बदल जाता है। और यहां तो बात और न्यारी है। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं जानत तुम्हें हुई जाई। यहां तो रस सिंधु प्रभु से ये मन का बिंदु जब एक होता है तो बिंदु सिंधु ही हो जाता है। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, दो दृष्टिकोण हैं इस घटना को देखने के। एक बूंद समुद्र में गिरी, कोई कहेगा बूंद समुद्र में खो गई, और कोई कहेगा बूंद समुद्र हो गई। दोनों बात ठीक है। एक कह रहा है बूंद समुद्र में गिरी और बूंद समुद्र में खो गई, और दूसरा कह रहा है बूंद समुद्र हो गई। पर इन दोनों बातों में एक बात समान है, बूंद बूंद नहीं रही। या तो समुद्र में खो गई और या फिर वो समुद्र हो गई। ऐसे जब गुरु की कृपा से, जब भजन की कृपा से, जब मन प्रभु में लगा, जब मन प्रभु में मिला, फिर मन नहीं रहता, फिर केवल प्रभु रहते हैं। तभी संतों ने कहा तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तभी संत कह रहे हैं अब लाली मेरे लाल की, चित देखूं चित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अठे पैर चढ़िया दाता तेरा ही सरूर, तेरा ही सरूर। पत्ते पत्ते डाली डाली तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। जदों दा असी तैनू पा लिया अपना, लिया
दुख मिट गए ने सारे, मैं ता हुण बस जीवैया एक तेरे सहाय। तभी गुरु साहिब बाणी में यही बात फरमाती, जैसे ही समर्पण पूर्ण होता है गुरु के चरणों में, गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे ताते दुख मेरे सगले लाथे। सोई बात श्री नागरीदास जी महाराज कह रहे हैं, फिरत रहे मन में मतों छाड़ संताप रुसोक, दृष्टि भजन में फिर परी और ही है गयो लोक। दृष्टि भी कुछ और हो गई और सृष्टि भी कुछ और हो गई। कल विराम के क्षणों में यही मैं आपको निवेदन कर रहा था कि जैसे ही मन का फिर जाता है। अच्छा, ये एक क्षण में घटने वाली घटना है, एक क्षण में ये घटना घटती है। अब वो क्षण कब आता है ये नहीं कहा जा सकता। वो क्षण हमारे जीवन में कब आए ये तो कोई नहीं कह सकता, पर ये घटना एक एक क्षण में घटेगी। दृष्टि भजन में फिर गई और ही है गए वो लोग। कल मैं आपसे कह रहा था ये अपने साधन से भी होता है, होते होते भी होता है, पर गुरु की कृपा से, समर्थ सदगुरु की कृपा से एक क्षण में भी ये घटना घटती। जैसे जैसे चुटकी बजाता है कोई, बस इतनी देर में ये घटना घटती है। कोई कुछ से कुछ हो जाता है, क्या से क्या हो जाता है। मीरा जी अपना अनुभव बताती हैं कि वो दौड़कर जा रही थी रैदास जी का दर्शन करने, क्योंकि मेरे गिरधर गोपाल ने कहा था कल जो संत आए, कल जिन संत का दर्शन हो, बस उन्हीं के चरणों में अपना सर्वस्व रख देना। अच्छा देखो, मन खाली हो ना, मन सरल हो, तो प्रभु का स्वर सुनाई भी पड़ता है, प्रभु का संकेत समझ में आता है। जिससे प्रेम हो, जिससे प्यार हो, वहां तो केवल संकेत से ही सब समझा जाता है। हमारे यहां रसिक संत कहते हैं ना, ये निकुंज देश कैसा है, नूपुर दाब चलो मेरी सजनी, होई न जिही पग सोर, श्वास संभल के बोलिए, बस डोलिए नैन की कोर। ध्रुवदास जी कह रहे हैं स्नेह में गोष्ठी कहां, यहां बोलना बतलाना क्या है, क्यों है और किससे है। भट्ट जी कह रहे हैं कासो कहो और कौन पति आवे, और बोले कहना सुनना क्यों है, कौन करे बकवाद। श्री ध्रुवदास जी तो कहते हैं अरे जहां बोली बहु भार रही, यहां पर बोलना भार है, बोली बहु भार रही। तो मन खाली होगा, मन सरल होगा, तो प्रभु का स्वर सुनाई पड़ेगा, प्रभु का संकेत समझ में आएगा। ये जो मैं आपको कई बार कहता हूं ना, भाई आपका व्यवहार सुंदर हो, आपका व्यवहार सरस हो, आपका व्यवहार मधुर हो, आपके शब्दों में माधुर्य हो, आपके शब्दों में हित हो, आपकी चेष्टा में हित हो, आपके व्यवहार में हित हो। किस लिए? क्योंकि ऐसा ही मन प्रभु का संकेत समझ पाता है। प्रभु तो पग पग पे जीव को चेताते हैं भाई। ऐसा नहीं कि मुझे संकेत मिलेगा आपको नहीं मिलेगा, प्रभु तो पग पग पे जीव को चेताते हैं। कोई जान लेता है, कोई समझ लेता है, कोई पहचान लेता है, कोई नहीं पहचान पाता। वो गोपी कहती है ना, घर आए सजना फिर गए अंगना, मैं बोरी रही सो। कभी कभी जीव सोया रहता है ना उस मोह की तंद्रा में, प्रभु का स्वर सुनाई नहीं पड़ता। तभी कहने वाला कहता है, कोई सुजान, सुजान माने चतुर, सजग, सावधान हो, कोई सुने रे संत सुजान, मुरलिया आवाज रही। मीरा जी ने सुन लिया वो स्वर। गिरधर गोपाल ने कहा
कल उठते ही जिस संत का दर्शन हो बस उसी के चरणों में सर्वस्व अपना न्यौछावर कर देना, वो एक गुरु है। अच्छा, मीरा जी ने ये नहीं सोचा कि तो रैदास जी हैं, श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं, ये तो राम राम जपते हैं, राम राम जपाते हैं, तो मीरा के रोम रोम में कृष्ण है। यहां मैं एक बात आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूं भाई, कि आपका इष्ट आराध्य कोई भी हो, किसी के इष्ट अगर श्री राम हैं और किसी के इष्ट श्री कृष्ण हैं, तो राम और कृष्ण तो दो रूप में हो सकते हैं, पर उन दोनों के हृदय में जो अपने इष्ट के लिए प्रेम है ना, वो एक सा ही है, वो न्यारा नहीं है। इसीलिए हमारे व्यास जी ने कहा, आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीत, संत सभी गुरुदेव है, व्यास ही यह प्रतीत। मैं तो एक बात आज तक जान पाया, समझ पाया, मैंने इस जीवन काल में प्रभु की कृपा से, श्री जी के अनुग्रह से बहुत संतों की वाणियों का दर्शन किया, चिंतन किया। मैं तो एक बात समझ पाया कि संत का शब्द सोए जीव को जगाने वाला है। किसी ने कभी भी कहा हो, कहीं भी कहा हो, वो शब्द कभी किसी भी जागृत हृदय के मुख से निकला है तो वो जगाने वाला होगा। संत की वाणी जीव को जगाने वाली है। संत जगा देता है, सोए जीव को जगा देता है। मैं आपसे सत्य कहूं कि ऐसे में थोड़ा गीता, भागवत, रामायण आदि का भी चिंतन करने का प्रयास करता ही हूं, आपको सुनाने के लिए नहीं, अपने जीवन में चिंतन बना रहे केवल इसलिए। पर फिर भी मुझे भजन पथ के लिए जो प्रकाश अपेक्षित है, भजन के मार्ग पर जो उजास मुझे चाहिए, वो मुझे सदा संतों की वाणी से मिली है। मार्ग प्रशस्त सदा संतों के शब्दों ने किया है, संतों की वाणी ने किया है। तो मीरा जी दौड़ कर गई, खबर पड़ी कि कुछ संत आए हैं, और बीती रात्रि ही गिरधर गोपाल ने कहा था कल कोई आएगा, वही गुरु है। मीरा जी दौड़ कर गई, और ऐसे ही भावदेश में मैंने कभी दर्शन किया था इस घटना का, कि वो दौड़ती दौड़ती नन्ही सी मीरा, और वो द्वार की जो स्वर्णिम चौखट थी उससे पांव टकराया और बस रैदास जी के चरणों में जाकर गिरी। और मीरा कहती है, गिरी तो कुछ और थी, उठी तो कुछ और थी। कुर्बान जाऊं सो मेला सुहावी जित, तुम्हारे द्वारे आया, नानक को प्रभु भय कृपाला, सतगुरु पूरा पाया, सतगुरु पूरा पाया। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। और मैं शायद कल परसों भी आपको कह रहा था, गुरु का बचन जीव के साथ, गुरु का वचन अनाथ को नाथ। इस स्थिति तक लाने वाला गुरु का वचन ही है, गुरु का शब्द ही है। इसलिए कई बार मैं आपको कहता हूं कि भाई गुरु के शब्द पे ही शिष्य कमाई करता है। एक बार मुझसे किसी ने प्रश्न किया था कि आप कहते हैं कि ये ऋतु तो नाम जप की ऋतु है, और आप ही कहते हैं कि भगवान का जो नाम है वो तो उजागर मंत्र है। गुरु अपने मुख से जो नाम सुनाता है वो गुप्त तो है नहीं, वो तो प्रकट है, और भगवान का नाम उजागर मंत्र है। बड़ा अच्छे साधक थे, एक साधक ने बड़े स्वस्थ मन से ये प्रश्न किया कि मेरी ये जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूं कि यदि ये केवल नाम जप की ऋतु है, आप कहते हैं भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अपने नाम में छिपा कर रख दी हैं और नाम उजागर मंत्र है, फिर ये किसी गुरु के मुख से श्रवण करने का ही आग्रह क्यों है? तो मैंने कहा भाई कारण तो बहुत हैं, एक नहीं अनेक हैं, और कई बार हमने चर्चा भी की उन कारणों की।
पर भाव की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति कमाता है, खर्च करता है, कमाता है, खर्च करता है, माने वो बड़ा प्रयास करता है, लेकिन वो ना धन का संग्रह नहीं कर पाता। वो जितना कमाता है उससे अधिक कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार से खर्च हो ही जाता है। सरल शब्दों में कहूं तो उसकी कमाई में ना बरकत नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब गुरु के मुख से नाम सुना जाता है तो नाम की कमाई में, सिमरन की कमाई में बरकत पड़ती है। ये धन संचय होता है, ये भाव की संपत्ति बढ़ती है जब गुरु के मुख से श्रवण किया जाता है, जब गुरु के मुख से नाम सुना जाता है। और बस यहीं तक पहुंचने के लिए सब करना है भाई कि एक बार किसी सच्चे संत के मुख से उस सच्चे प्रभु का सच्चा नाम सुन लिया जाए। कोई सच्चा संत हमको सत्य नाम सुना दे, वो सत्य नाम श्रवण कर लिया जाए, बस इतना ही पर्याप्त है। अब खबर नहीं रैदास जी ने मीरा जी को क्या दीक्षा दी होगी, कैसा मंत्र दिया होगा। हाँ, इतना अवश्य श्री मीरा जी को अपना एकतारा देते हुए कह दिया, मेरी बेटी हरिगुण गाना। और हो सकता है कि मीरा जी ने उसे ही मंत्र मानकर और फिर गाया गाया हरिगुण गाया। पर मैं एक बात आपको यहां अवश्य कहूंगा भाई कि भजन तो आप करिए, कर सकते हैं, करना चाहिए, पर भाई भजन का जो आनंद है, सुमिरन का जो सुख है, भजन का जो रस है, वो जीव को केवल केवल और केवल संत की और गुरु की कृपा से ही मिलता है। आप करो, खूब करो, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना। पर यह बात मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं कि सुमिरन तो आप करो, पर जो सुमिरन का सुख मिलेगा, वो जो मस्ती खुमारी जिसकी बात श्री नागरीदास जी कह रहे हैं, फिरत रहे मन में मतो, वो जो आनंद है, वो जो सुख दुख से पार जाना है, वो कोई बिना संत और गुरु की कृपा के नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मैंने देखा संसार में बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोगों को देखा, उनके पास बुद्धि का वैदुष्य है, बड़ी प्रतिभा है, लोकोत्तर प्रतिभा है, लेकिन मन सूखा है, मन नीरस है, जीवन सरस नहीं है। जीवन में प्रतिभा है, धन है, संपत्ति है, यश है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान सब कुछ है, पर हृदय सरस नहीं है, हृदय भीगा नहीं है, कभी नेत्र भीगते नहीं, कभी आंख प्रेमाश्रुओं से भीगती नहीं, कभी वाणी गदगद नहीं होती। और मुझे ऐसा लगता है भाई, जीवन का अगर कोई सुख है वो तो केवल यही है, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। देखो भाई, संसार किसी को अस्त व्यस्त करता है, किसी को त्रस्त करता है, मस्त तो बस केवल गुरु की कृपा ही करती है। जब जीव मस्त होता है, मीरा जी ने श्री रैदास जी के हाथ से वो एकतारा लिया और बस फिर मीरा जी ने अंत तक, जाते जाते भी मीरा जी गाती ही गई, हूं मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी। मस्त मगन, न संसार से लेना न देना। बहुत आसान है भाई ये कहना सुनना, पर घूम फिर के देखो, लेना देना उसी संसार से ही रहता है। यहीं तक तो आना है जहां नागरीदास जी कह रहे, फिरत रहे मन में मतो, कबहू धरनी ठहराए, चिंतत श्यामल गौरतन। किस किस स्थिति की बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं, क्या रसिक का रूप है, क्या उसका लक्षण है। जीरन पट अति दीन लट हिये सरस अनुराग, ढरे नैन सुख नीर, चिंतत फिरे आवेश बस श्यामल गौर शरीर। देखो भाई, अनेक अनेक उपलब्धियां हैं संसार में, अपने अपने स्थान पर सब ठीक है, होगा, पर हम जिस देश में हैं, यहां की उपलब्धि क्या है? यहां की उपलब्धि तो यही है, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। प्रियालाल की चर्चा कान में पड़े और हृदय द्रवीभूत हो जाए, नेत्र भर आए प्रिया प्रीतम के सुख का विचार करके,
है सत्य भीक्ष्णम रुदति क्वचिच्च। कभी हंसे कभी रोए, कभी नाचे कभी गाए। विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनः। सरल शब्दों में मैं कहूं तो क्या प्राप्त करना है हमें? बहुत दूर तक, बड़ी देर तक तो यह भी खबर नहीं पड़ती कि भाई हमें पाना क्या है, क्या प्राप्त करना है। प्रिया प्रीतम का दर्शन, श्री जी का दर्शन, श्री जी का सामीप्य सानिध्य, वस्तुतः क्या प्राप्त करना है? श्री महाप्रभु कह रहे प्राप्य तत्व क्या है, इष्ट तत्व क्या है? ये जो हित का भाव है, ये जो प्रेम का भाव है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, छिन छिन गावत प्रेम भर, छिन छिन रुदन करंत, छिन छिन हहर हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। गुरु की कृपा हुई, पात्र तैयार था। आज यहीं से मैंने चर्चा में प्रवेश किया ना, एक क्षण में भी यह घटना घटती है, होते होते भी होता है, सदते सदते भी मन सदता है। और मुझे लगता है साधारण प्रक्रिया तो यही है, हम लोगों के लिए तो यही मार्ग है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। पर ऐसा भी देखा जाता है कभी कभी गुरु की समर्थ, गुरु की अहेतु की कृपा से एक क्षण में भी यह घटना घटती है। मीरा जी का पात्र तैयार था, हृदय समर्पित हुआ। और मैं कई बार आपसे कहता हूं, शिष्य समर्पित हो, सदगुरु समर्थ हो, फिर देर नहीं लगती, फिर एक क्षण की भी देर नहीं लगती। भगवत मुदित कहते हैं, दीपक सो लग दीपक होए। बुझे हुए दीपक का संयोग जलते हुए दीपक से होता है। एक क्षण पहले बुझा हुआ दीप था, अब एक क्षण के बाद दोनों जलते हुए दीपक है। दीपक सो लग दीपक होए, अब दोनों में कोई भेद नहीं। ये घटना इस विधि भी घटती है। तब गुरु साहब कह रहे हैं, सतगुरु अपने कौ कुर्बानी, आत्म चीन्ह परम रंग मानी। गुरु ले गया हाथ पकड़ के उस देश में जहां नहीं प्रेम वियोग, जहां नहीं प्रेम वियोग। कबीर जी कहते हैं बड़ी सुंदर बात, मुझे याद आ गई। साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहां कोई जाए ना आवे। गुरु हाथ पकड़ के ले गया कहां? उस देश में जहां से लौट के आना नहीं होता। साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहां कोई जाए ना आवे। चांद सूरज जहां पवन न पानी, को संदेश पहुंचावे, को संदेश पहुंचावे। दर्द ये साईं को सुनावे, नेहरवा हमको न भावे, नेहरवा हमको न भावे, नेहरवा हमको न भावे। नहर समझते हैं ना? नहर किसे कहते हैं? मायका। अच्छा देखो, साधारणतः ऐसा होता नहीं है। मैंने तो ऐसे सुना है बड़े लोगों के मुख से कि ससुराल कितना भी अच्छा हो लेकिन मायका छूटता नहीं, मायका तो मायका ही रहता है। पर यहां कबीर कह रहे, गुरु की कृपा से यही विलक्षण घटना घटी। जन्म जन्म से जो संसार रुचता था, जो संसार भाता था, गुरु हाथ पकड़ के वहां ले गया। साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहां कोई जाए ना आवे। साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहां कोई जाए ना आवे। चांद सूरज जहां पवन न पानी, को संदेश पहुंचावे। चांद सूरज जहां पवन न पानी, को संदेश पहुंचा।
इसीलिए मैं आपसे अभी कह रहा था भाई, थोड़ा थोड़ा शास्त्र पुराण भी पढ़ा, पर जो बात समझ में आई ना वो तो संतों के मुख से सुनने पर समझ में आई। कबीर कह रहे यही अद्भुत घटना घटी कि अब मायका अच्छा नहीं लगता। गुरु ने दिखा दिया, वो झलक दिखा दी। नील गगन से परे है मेरे सैया जी का गांव, शाम बने हैं राधिका और राधा हो रही शाम। चांद सूरज जहां पवन न पानी, को संदेश पहुंचावे। चांद सूरज जहां पवन न पानी, को संदेश पहुंचावे। को संदेश पहुंचावे, दर्द यह साईं को सुनावे। नेहरवा हमको न भावे, नेहरवा हमको न भावे, नेहरवा हमको न भावे, नेहरवा हमको न भावे, नेहरवा हमको न भावे। कबीर कह रहे हैं अभी गौना नहीं हुआ है, अभी प्रियतम लेकर तो नहीं गया है अपने देश। हाँ, पर अब ये नहर भी हमको सुहाता नहीं है। और बस यही तो हो जाए भाई, संसार में रहना तो है, जब तक प्रारब्ध है तब तक रहना है, रहेंगे। झंझट कहां पड़ता है? जब संसार सुहाने लगता है, जब संसार रुचने लगता है। तो कबीर कह रही यहां गुरु की कृपा का दर्शन करता हूं मैं। नेहरवा हमको न भावे, नेहरवा हमको न भावे, नेहरवा हमको न भावे, नेहरवा हमको न भावे। बिन सतगुरु अपना नहीं कोई, जो यह राह बतावे। बिन सतगुरु अपना नहीं कोई, जो यह राह बतावे। बहुत ढूंढा भाई ऋषियों ने, मुनियों ने, पंडितों ने, विद्वानों ने। कोई भी शास्त्र पुराण, कोई भी पुस्तक ग्रंथ व्यास जी ने छोड़ा नहीं इस संसार का। सब पढ़ लिया, सब रट लिया, सब उतार लिया भीतर, पर उस देश का रास्ता नहीं मिला जिसके लिए भगवान गीता में कहते यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, जहां जाकर लौटना नहीं होता। ऐसा रास्ता कोई नहीं बता पाए। बिन सतगुरु अपना नहीं कोई, जो यह राह बतावे। बिन सतगुरु अपना नहीं कोई, जो यह राह बतावे। आगे चलूं पंथ ना सूझे, बिरहा जोर जनावे। आगे चलूं पंथ ना सूझे, बिरहा जोर जनावे। बिरहा जोर जनावे, दर्द यह साईं को सुनावे। नेहरवा हमको न भावे, नेहरवा हमको न भावे, नेहरवा हमको न भावे, नेहरवा हमको न भावे, नेहरवा
और मन ने भजन रस चखा है, इसका लक्षण क्या है? जैसे जब कोई पीता है जब कोई, तो क्या होता है, उसको चढ़ते चढ़ते उन्माद चढ़ता है। एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते उसे उन्माद चढ़ता है। ऐसे सबसे पहला लक्षण क्या है कि मन ने मेरे मन ने भजन का रस चख लिया है। इसका सबसे पहला लक्षण क्या जीवन में प्रकट होगा? संसार नहीं सुहाएगा। श्री हरिवंश नाम रस झिले, क्यों सोहे लोगन में मिले। सबसे पहला लक्षण यह है। देखो भाई, बाहर से कुछ भी करते रहो और एक जन्म नहीं अनेक जन्म करते रहो, पर दृष्टि भजन में जब फिरे, जब मन का फिरे। और आप सब लोग यहां साधक के रूप में बैठे हो, आप बड़े ध्यान से बड़े प्रेम से श्रवण करते हो, इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, भजन करना और देखना कि भाई मन को वो भजन का रस मिला कि नहीं। उसका एक ही लक्षण है, क्यों सोहे लोगन में मिले। अगर मैं सरल शब्दों में कहूं, जिस दिन आपको एकांत सुंदर लगने लगे, जिस दिन आपको एकांत ही मधुर लगने लगे, जिस दिन एकांत आपकी भूख बन जाए, जब बहुत अधिक कहना सुनना सुहाए नहीं, जहां बोली बहु बाहर रही। मैं ऐसा तो आपसे नहीं कह सकता कि मैं बहुत भजन करता हूं या भजन का कोई रस मिल गया है। हां, लेकिन संतों की कृपा से, धाम की कृपा से, और मैं कहता हूं सत्संग की कृपा से थोड़ा थोड़ा इस बात का अनुभव तो प्रभु कराते हैं कि जब जब मन को मिलता है ना वो वास्तविक सुख, या फिर मैं कहूं कि सुख नहीं दुख नहीं, जब मन सुख दुख से पार उस आनंद का एक बिंदु प्राप्त करता है, फिर ये घटना घटती है। फिर संसार नहीं रुचता, फिर नहीं सुहाता। और श्री भोली सखी जी के भाव की जब हम चर्चा कर रहे थे, तब भी मैंने आपको यही कहा था, भाई इसी रास्ते से आना तो यहां पहुंचोगे। माने छीना झपटी खींचातानी ना हो, गुरु की कृपा का बल लेकर, आचार्य की कृपा का बल लेकर। मैं जो आपसे कई बार कहता हूं, भाई कोई यहां तक भी तो लाया है, स्वयं थोड़ी आ गए यहां तक। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम में हम उस वृंदावन धाम में आए हैं। हमें श्री हितजू की चरण शरण मिली है, तिनका बयार के बस। अरे हमें भी तो कोई यहां तक लाया, कोई तो हाथ पकड़ के लाया ही होगा, किसी ने तो संसार का वो द्वंद्व हमसे छुड़ाया ही होगा। उसी की ओर देखते रहना है भाई, उसी की ओर देखते देखते उसका हो जाना है, उसी की ओर देखते रहना है। सहज में छूटता चला जाए सब। और मैं यहां से कोई मत प्रलाप नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सावधान होकर बैठता हूं यहां पर, क्योंकि आप बहुत सावधान होकर श्रवण करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक एक शब्द यहां से तोल मोल कर बोला जाना चाहिए। और व्यासपीठ है भी इसीलिए कि यहां से श्रुति शास्त्र सम्मत बात ही कही जानी चाहिए, आचार्यों के सिद्धांत के अनुकूल ही वक्तव्य होना चाहिए। मैं बहुत विचार कर आपसे कहता हूं, दौड़ होड़ में मत पड़ना, छीना झपटी मत करना, खींचातानी मत करना। किसी पर यदि आज कृपा बरस रही हो तो उसको देखकर प्रसन्न होना। कोई आज यदि वस्तु प्राप्त कर रहा है तो उससे ईर्ष्या करने की बजाय, उससे द्वेष करने की बजाय, अपना मन मैला करने के बजाय उसको देखकर प्रसन्न होना। क्षमा करना, मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हुए बात कह रहा हूं, पर अभी मन ऐसा है नहीं, अभी नहीं है मन ऐसा। इसलिए मैंने कहा जब कसौटी पर कसोगे तो लगेगा कि नहीं भाई अभी तो भजन के रस से हम बड़ी दूर हैं, अभी तो वो घर बड़ी दूर है। क्योंकि जो चखता है भजन का रस, वो हृदय तो ऐसा ही हो जाता है। आपको क्या लगता है ये जो नाम जप आप और मैं कर रहे हैं, धाम का सेवन आप और मैं कर रहे हैं, ये कोई साधारण घटना है? एक बार बस डाल दीजिए अपने आप को श्री जी के चरणों में, एक बार हार जाइए अपने आप को,
ना मैंने कुछ है किया, ना कुछ करने योग। और बिल्कुल सही बात तो है भाई, किया भी नहीं, हो भी नहीं रहा। चलो जब श्री महाप्रभु जी नहीं मिले थे तब तो भजन नहीं हो रहा था, मिलने पर कौन सा हो रहा है। तो ना मैंने कुछ है किया और ना कुछ करने योग। जो कुछ किया सो आपने, आप ही करने, समर्थ आप ही हैं, काहू की वसनाएं। और कम से कम ये बात तो मैं ठोक बजा कर कह सकता हूं, ये मस्ती तो उसी के हिस्से में आती है। तभी ध्रुवदास जी ने कहा सकल सयानप छाण भज। दुर्लभ है ये बात, बहुत चतुराई मत करना। कबीर तो एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कहने कबीरा आप ठगाइए, आपको कोई ठगे ना, ठगने दीजिए। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। व्यक्ति समझता है बड़ा चतुर, बड़ा चालाक हूं, ये बचा लिया, ये बना लिया। अरे ये एक एक श्वास जो गिन गिन के गुरु को सौंपनी थी, जिससे नाम की संपत्ति संचित करनी थी, जिससे नाम का धन संग्रह करना था, उसको संसार की वस्तु, झूठी वस्तु, दो कौड़ी की वस्तु वो एकत्रित करने में लगा। ये चतुराई है, ये सयानप है। इसी सयानप को छोड़ने की बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं। सकल सयानप छाण भज, अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से बहुत स्वार्थ का संग्रह किया, अंततः पाया तो दुख ही, क्लेश ही तो मिला। कबीर कहता है अरे तू तो राम भजे जग लड़वा दे। संसार अपनी लिखा पढ़ी में लगा रहता है, लगा रहेगा, वे लिखत पढ़त वा को पढ़वा दे। अरे तू तो राम भजे जग लड़वा दे। क्योंकि श्री नागरी दास जी ने इस मन के, इस आनंद मग्न होने की बात कही है, तो भाई ऐसी मस्ती, ऐसा आनंद तो इसी मार्ग से होकर मिलता है। कबीर कहते नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, और चढ़ी छिन छिन चढ़ उतरे, नाम चढ़ी तो चढ़े सवाई। नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी, गाइए, उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, और चढ़ी छिन छिन चढ़ उतरे, और चढ़ी छिन छिन चढ़ उतरे, नाम चढ़ी तो चढ़े सवाई, नाम चढ़ी तो चढ़े सवाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। बलिहारी है संतों के शब्दों की, इनकी बोलन की, कैसे बात बात में बात छिपी रहती है। कबीर कहते हैं देखत चढ़े सुनत ही लागे, देखत चढ़े सुनत ही लागे, सूरत किए तन देत घुमाई, सूरत किए तन देत घुमाई। कहती है देखत चढ़े। कुछ तो ऐसा है जिसे जिसे खाना पीना पड़ता है, कह रही ये कैसी मस्ती है, देखत चढ़े। श्री सेवक जी महाराज जब चले गढ़ा से,
कहते मार्ग में खग मृग जड़ चेतन सबको श्री हरिवंश नाम का अमृत पिलाते आए। एक प्रकार से उन्होंने सारा विश्व नाममय कर दिया। जब श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में पहुंचे तो श्री वनचंद्र महाप्रभु तो श्री जी की आरती कर रहे थे। कहते मंदिर का कण कण झंझना उठा श्री हरिवंश नाम की ध्वनि से, देखत चढ़े। इसीलिए मैं कई बार आपसे कहता हूं भाई, इस संसार में सबसे सुंदर दर्शन क्या है? प्रभु के प्रेम में मतवाले किसी भक्त के दर्शन से सुंदर इस त्रिलोकी में और कुछ नहीं है। जिसके नेत्रों में वो नाम की मस्ती हो, वो सुमिरन का आनंद हो, झरता हुआ जिसके रोम रोम से प्रवाहित होता हुआ वो प्रेम सिंधु। कबीर कह रहे ऐसे किसी संत का दर्शन हो जाए ना तो देखत चढ़े, कह रहे देख के चढ़ता है ये उन्माद। सुनत ही लागे देखत चढ़े, सुनत ही लागे। और अगर उसके मुख से सुन लिया बोले फिर तो हृदय पे लगेगा ही। मत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, संत का शब्द निष्फल नहीं जा सकता। सुनत ही लागे, क्या सुंदर सर पे मोर सजाकर सुंदर अश्व पर बैठकर एक नव युवक जा रहा है विवाह करने, और मार्ग में किसी प्रेमी किसी मतवाले संत के मुख से एक बात सुन लेता है, अरे आया था हरि भजन को करी नरक की ठौर। संत ने तो अपनी सहज मस्ती में कह दिया, उसने प्रणाम किया। बारात जा रही थी, मार्ग में कुटिया थी, घर के लोगों ने सोचा संत की कुटिया है, चलो प्रणाम कर लेना चाहिए। वैसे तो मैं कहूं शादी ब्याह के लिए आशीर्वाद लेने संतों के पास नहीं जाना चाहिए। संत का आशीर्वाद इसलिए थोड़ी होता है, मैं तो बाहर से ही लौटा देता हूं। भूले भटके कोई आ भी जाए, पहले तो मेरे पास आता नहीं, आ भी जाए तो मैं लौटा देता हूं। भाई ये सब हमारे पास में नहीं है। साधु के कमंडल में जो होगा वही तो देगा वो, ये नहीं है हमारे पास में। तो घर के लोगों ने सोचा अरे प्रणाम कराओ, संत की कुटिया है। अब वो तो भाई संत ही थे। नाम की मस्ती में छके युवक ने प्रणाम किया। संसार का एक कामी व्यक्ति कोई सुंदर वस्तु देखता है जिसमें उसका मन आसक्त होता है, उसके मन में सबसे पहला विचार उसी का आता है, भले उसी को देंगे। संत ने देखा क्या सुंदर रूप है, अरे ऐसा सुंदर रूप तो प्रभु के चरणों में निवेदन होने योग्य है। संत को दया आ गई, अरे ये कोई संसार में लगाने योग्य ये रूप है। संत की आंख खुली, घर के लोगों ने कहा अरे रज्जब प्रणाम कर। रज्जब ने प्रणाम किया और संत के मुख से ऐसा निकला, अरे रज्जब तैं गज्जब कियो, सिर पे बांधा मोर, अरे आया था हरि भजन को करी नरक की ठोर। और बस बात लग गई। यहीं से आज मैंने चर्चा में प्रवेश किया। भाई एक क्षण में भी यह घटना घट सकती है। कोई समर्थ हो, 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके तो गुरु करे सो होए। यहीं से आज मैंने आरंभ किया। महाराज वाणी में फरमाते हैं, गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, ताते दुख मेरे सगले लाथे, ताते दुख मेरे सगले लाथे। देखत चढ़े सुनत ही लागे, देखत चढ़े सुनत ही लागे। और फिर कबीर कहता है और सूरत किए, और अगर कोई उसके बताए मार्ग पर चल पड़े, सूरत किए तन देत घुमाई, सूरत किए तन देत घुमाई। नाम चढ़ी
उतरे नहीं भाई। नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। पियत पियाला भय मत वाला, पियत पियाला भय मत वाला। पायो नाम मिटी दुचिताई, पायो नाम मिटे कुछ काय। कहते कहते क्या बात संत कह देते हैं। पियत पियाला भय मत वाला, कह रहे पायो नाम मिटी दुचिताई। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, किसी स्थान का नाम संसार नहीं है, स्थिति का नाम संसार है। जब तक द्वंद्व है तब तक संसार है, जब तक सुख दुख है, जब तक हर्ष शोक है, जब तक मान अपमान है, तब तक संसार है। श्री मधुसूदन सरस्वती पाद को ब्राह्मण वेशधारी श्री ठाकुर जी ने यही कहकर तो जगाया। उन्होंने कहा कि हमने आपको विजय पत्र लिखकर दिया, आपको प्रसन्नता हुई? बोले हाँ। ठाकुर जी ने कहा फिर तो यदि आपको यह विजय पत्र न मिलता तब आपको दुख भी होता। मधुसूदन सरस्वती पाद को मानना पड़ा, हाँ भाई दुख भी होता। श्री ठाकुर जी ने कहा जिस हृदय में अभी प्रसन्नता और शोक का द्वंद्व है, अर्थात वो हृदय अभी द्वंद्वातीत नहीं हुआ है, उस हृदय ने अभी उस द्वंद्वातीत सत्य नित्य वस्तु का अनुभव नहीं किया है। और बिना अनुभव के इन सब बातों का मोल क्या है? बिना अनुभव के कोई 2 बात जानता है, कोई 100 बात जानता है। किसी को 2 बात बनानी आती है, किसी को 100 बात बनानी आती है। पर दादू बकता बहुत हैं, पर मत काढ़े तय। और जब तक मन द्वंद्व में है तब तक संसार में है। कबीर कह रहे हैं पियत पियाला भय मत वाला, पियत पियाला भय मत वाला। पायो नाम मिटी दुचिताई, पायो नाम मिटे दुचिताई। दुचिताई जैसे हमारा मन चित्त जो है 2 स्थान पर लगा रहता है ना, कभी सुख कभी दुख, कभी जन्म कभी मरण। अरे जी दुचिताई मिट गई, संसार मिट गया। हम न मरे, मरी है संसार। पियत पियाला भय मत वाला, पियत पियाला भय मत वाला। पायो नाम मिटी दुचिताई, पायो नाम मिटी दुचिताई। नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। जो जन नाम अमल रस चाखा, जो जन नाम अमल रस चाखा। तर गई गणिका सदन कसाई, तर गई गणिका सदन कसाई। कहे कबीर गूंगे गुड़ चाखा, कहे कबीर गूंगे गुड़ चाखा। बिन रसना क्या करे बड़ाई, बिन रसना क्या
श्याम रंग लागा। नाम रंग लागा माई 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 श्याम रंग लागा। इसीलिए कल विराम के क्षणों में मैं आपको निवेदन कर रहा था कि भाई देखो, भजन साधन का तो हमको बहुत अनुभव नहीं है, पर हमसे कोई पूछे आपका आध्यात्मिक अनुभव क्या है, तो मैं कहता हूं कृपा। ये बात बिल्कुल सत्य है कि करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। इसीलिए संत कहते हैं ये तन विष की बेलरी, बोले विष का ही फल आता है इस पर। मैं तो कई बार विचार करता हूं, खूब धो लो रगड़ लो, पर भाई कौन सा ऐसा क्षण होता है जब भीतर मलमूत्र नहीं भरा रहता है। हाड़ चाम मलमूत्र का पिंड ही तो है, किसी भी विधि से शुद्ध नहीं हो सकता भाई। संत कह रहे हैं ये तन विष की बेलरी, विष का ही फल आता है इस पर। विष की बेल है, इस पर विष का ही फल आता है। क्यों? क्योंकि भजन का स्वभाव जीव का नहीं है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खा। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, कबीरा तो भी सस्ता जान। शीश दिए जो गुरु मिले। और मैं तो एक बात इसके आगे और कहूं कि गुरु को इससे कम कुछ भेंट करना भी नहीं, इससे कम गुरु को कुछ भेंट नहीं किया जाना चाहिए। यदि चढ़ाना ही है तो फिर ये जीवन का पुष्प गुरु के चरणों में चढ़ाइए। गुरु को निवेदन किए जाने योग्य वस्तु बस यही है।
हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। मैं फिर बोलूं भाई, ध्यान लगा के सुनना। अब अपनी अपनी रीति से चलोगे तो हो सकता है कुछ लोग मैं देखता हूं दिन भर व्यस्त रहते हैं, क्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, दिन भर व्यस्त हैं, कोई प्रसन्नता नहीं है जीवन में, जीवन में कोई रस नहीं है, जीवन में कोई माधुर्य नहीं है, जीवन में कोई आनंद नहीं है। कल भी मैं आपको कह रहा था ना, अरे भजन कर रहे हो और प्रेम का भजन प्रेम से कर रहे हो, प्रेम धाम वृंदा विपिन में रहकर। हम तो प्रेम प्रभु के शरणागत हैं, प्रगट प्रेम को रूप धर श्री हरिवंश उदार। हम तो प्रेम प्रभु के शरणागत हैं। हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से, हमारी चेष्टा से, हमारी वृत्ति से, हमारे भाव से, हमारे स्वभाव से हित का दर्शन होना चाहिए भाई, छलकना चाहिए वो रस, वो तत्व कहीं ना कहीं हम में से। शिष्य गुरु का प्रतिबिंब होता है। आपको देखकर किसी को भजन करने की इच्छा जग जाए, आपको देखकर किसी के मन में इच्छा हो भजन करने की। संत को देखकर ही मन में भजन का भाव जागृत होता है भाई। संत नहीं हो तो भजन भाव की स्फुरना कभी जीव के मन में हो ही नहीं सकती। और ये कोई मेरा विचार नहीं है, भगवान कह रहे हैं, प्रथम भक्ति संतन करी संगा। जा पहले संत के पास जाकर बैठ, उसको देखकर, उसको सुनकर हृदय में भजन का भाव जन्म लेगा, अंकुरित होगा। नहीं तो जब हमने द्वादश यश की चर्चा की थी तो श्री चतुर्भुज दास जी महाराज क्या कहते हैं, बोले जितना 7 समुद्र में पानी है जीव ने उतना मां का दूध पिया है, उससे अधिक। जितने पर्वत हैं उतना अन्न खाया है, पर गुरु बिन भाव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर सम होई। कल पाठोत्सव का दिन है, कल भी बहुत लोगों की दीक्षा है। नाम तो मैं उसी समय सुनाऊंगा, पर एक मंत्र तो मैं यहां से सभी के लिए कह देता हूं कि भाई मेरा पहला मंत्र यही है कि हमारे सदगुरु हमारे श्री महाप्रभु जी हैं। उन्हीं का नाम, उन्हीं के चरणों के आश्रय में रहकर हमें जपना है, रटना है, ध्याना है, उन्हीं को भजना है। श्री हरिवंश प्राण धन मेरे, वही है, वही सर्वस्व हैं। जो कहेंगे उन्हीं से कहेंगे। तो अपनी रीति से चलोगे, दिन भर कुछ भी करो, पर मैं कहता हूं कुछ भी पाओगे। हो सकता है रिद्धियां सिद्धियां मिल जाएं, हो सकता है शक्तियां मिल जाएं, हो सकता है अरे कहा भय किए कर्म यज्ञ दान देत देत, सेवक जी कह रहे फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़ही। आपका और मेरा मन बुद्धि तो कल्पना भी नहीं कर सकता इस संसार में और इस संसार से बाहर क्या क्या है। ये तो अनंत भगवान की सृष्टि है। यहां जाने कैसी कैसी दिव्य, कैसी कैसी विचित्र विलक्षण वस्तुएं हैं। कुछ भी पाओगे, लेकिन ये जो मस्ती है ना, ये जो आनंद है, ये जो सुख दुख से पार हो जाना है, ये दुचिताई का मिट जाना जो है, आप देखो केवल इसी बात को श्री महाप्रभु जी ने अपने श्रीमुख से कहा, ये जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन सच पायो, द्वय तुरंग पे चढ़त कौन हट परिधो कौन पे धायो। इसी दुचिताई की बात तो श्री महाप्रभु जी ने व्यास जी से कही। व्यास जी, ये दुचिताई मिटे। मैं आपसे पूछूं, हमने सदा ये प्रयास किया कि हमारे जीवन से दुख दूर हो जाए, पर हमको इस बात की तो खबर ही नहीं कि भाई हम केवल दुख से थोड़ी बंधे, हम तो सुख से बंधे। बंधन कोई दुख का थोड़ी है, केवल दुख का बंधन नहीं है भाई, दुख सुख दोनों से आप और मैं बंधे। कभी सुख से छूटने का भी प्रयास किया? अब भाई संत के पास नहीं बैठोगे तो खबर कैसे पड़ेगी कि सुख भी बंधन है। संत ही तो बताता है। सेवक जी महाराज ने ही तो कहा, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल तब जयति जयति जग उच्चरे।
कि केवल दुख बंधन नहीं है, सुख भी बंधन है। और मैं तो अपने छोटे से अनुभव से ये कहता हूं कि दुख से कड़ा बंधन सुख का है, दुख से गाढ़ा बंधन है सुख का। क्योंकि दुख में तो केवल बंधन ने आपको पकड़ा है, सुख में बंधन ने भी आपको पकड़ा है, आपने भी बंधन को पकड़ा है। सुख की वो सोने की जंजीर तो जीव अपने हाथ में पकड़े रहता है ना, छोड़ना नहीं चाहता है, उसको अपने गले बांधे रहता है वो तो सत्संग ना हो तो कौन बताएगा, कौन जताएगा। और जो मैं आपसे अभी निवेदन कर रहा हूं भाई, जो भजन का भाव जगता है जीव के मन में, संत के दर्शन से ही जगता है, संत के श्रवण से ही जगता है। संत जगाता है, संत को देखकर किसी के मन में भजन भाव जागृत होता है। आज मैं आते आते भी यही बात किसी से कह रहा था, संत का रूप ऐसा होता है, उसको देखते ही भगवत स्मृति होती है। इसीलिए कल मैंने आपसे कहा था, गुरु के आभा मंडल में प्रवेश करते ही अज्ञान का तिमिर नष्ट होता है। आज किसी ने मेरे से पूछा, बड़ा भोला प्रश्न है, आप कहते हैं कि बस गुरु के आभा मंडल में आपको बैठने का अवसर मिल जाए, हमको कैसे मिले? यानी पहले गुरुदेव लिखा है, तो यहां कोई मैं आभा मंडल लॉक करके थोड़ी बैठता हूं, आभा मंडल में ही तो बैठे हो आप। और मैं तो आपसे ये भी और कहूंगा भाई, मेरे पास तो जो है मैं तो यहीं पर बांट के चला जाता हूं। इसीलिए कहता हूं भाई, मुझसे मिलना हो तो यहीं मिलिए, मुझसे वास्तविक मिलना तो यही है। मुझे नहीं पता प्रभु आपको क्या दिखाते हैं, प्रभु आपके मन में क्या भाव देते हैं, आप जाने, प्रभु जाने। यहां पर जब आपके भाव मेरे पास लिखे हुए आते हैं, लोगों के दीक्षा निवेदन पत्र आते हैं, तो कभी कभी तो मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं, जाने प्रभु आपको क्या लीला दिखा रहे हैं। पर मैं तो भाई इस पूरी प्रक्रिया से अपने आप को अलग रखता हूं, करने कराने वाला कोई और है। तो मैं तो कभी ये उत्तरदायित्व अपने सर पे ले नहीं सकता। प्रभु कर रहे हैं, आपको जाने प्रभु क्या अनुभव कराते हैं, आप करते हैं। आप कहते हैं कि आपकी बात से बात बन गई, पर मैं तो बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात कहता हूं भाई, कि जिसकी बात बनी वो प्रभु की कृपा से बनी, जिसकी नहीं बनी उसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती हो सकती है, मुझसे कोई भूल हो सकती है। जिसकी बनी है उसकी तो प्रभु की कृपा से बनी है। हाँ, पर मैं एक बात आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझसे अगर कभी आपको कुछ मिला या मिलेगा तो मिलेगा व्यासपीठ की सन्निधि में। मैं जो दूंगा वो यहीं से दूंगा, क्योंकि देने का अधिकार मुझे केवल यहीं बैठकर है। यहां से उतर जाने के बाद तो भाई मैं भी साधक हूं, यहां से नीचे उतरते ही मैं भी साधक हूं। मैं तो उस दिन आपसे कह रहा था, मेरी तो बड़ी इच्छा है, मैं महाराज जी से भी मैंने निवेदन किया, लाडली लाल जी जल्दी कृपा करेंगे, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भी आप लोगों के बीच में बैठकर किसी महापुरुष से सुनूं प्रभु की कथा। ये मेरी बड़ी हृदय की तीव्र इच्छा है। हमारे सुनना आपके साथ ही है, तो आओगे ना आप? हाँ, तो भाई मुझसे मिलना तो यही है, मुझसे अगर कुछ मिला तो वो यहीं से मिलेगा। जैसे एक न्यायाधीश जब अपनी कुर्सी पर बैठकर कोई निर्णय देता है ना, उस निर्णय की मान्यता तो तभी है, हो सकता है उसने मन में वो निर्णय पहले ही कर लिया हो, लेकिन वो निर्णय मान्यता प्राप्त कब होता है? जब वो अपने स्थान पर बैठकर उस निर्णय की घोषणा करता है। मुझे अगर कुछ देने का अधिकार प्रभु ने दिया है तो यही व्यासपीठ की सन्निधि में दिया है। यही आपका मेरा सच्चा संबंध है। इसलिए मुझसे मिलना तो सत्संग में ही मिलना। आज तो महाराज जी एक ऐसा दोहा नागरी दास जी ने आरंभ कराया, वो तब से लेकर हम तक बस हम उसी की बात कर रहे हैं। फिरत रहे मन में मतो, छाड़ संताप रुसो। श्री नागरी दास जी ने कहा, सब संताप और शोक छोड़कर, और मुझे लगता है देखो संत की वाणी की क्या अद्भुत सामर्थ्य है, थोड़ी देर के लिए तो सारा संताप छूट ही गया ना। ये संत की वाणी की सामर्थ्य, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं भाई, संत को देखकर, संत को सुनकर आपके मेरे हृदय में भजन का भाव जगेगा, जगेगा भी संत को देखकर। और वो जो बीज अंकुरित होगा, उसका
पोषण भी संत के आसपास रहकर ही होगा। जो अध्यात्म का बीज पुष्ट होता है उसके लिए एक वातावरण की आवश्यकता है, और वो वातावरण क्या है? संत के निकट, संत के तन से लगी वायु हमें स्पर्श करे, संत की दृष्टि, संत का शब्द, ये वातावरण चाहिए आध्यात्म के बीज को पुष्ट होने के लिए, अंकुरित होने के लिए, पुष्पित पल्लवित होने के लिए। और प्रेम बीज उपजय मन माही, तब सब विषय वासना जाही। तो प्रेम का बीज अंकुरित होगा, फूटेगा, तभी इस विषय और वासना का निस्तार होगा। तो देखो, आज तो भाई ऐसी चर्चा करते करते हम विराम के क्षण के निकट आ गए। तो आज तो मुझे लगता है कि अब इस भाव से किसी और भाव में नहीं जाना चाहिए। इसी भाव में रहकर दो चार पंक्तियां मुझे और स्मरण आ रही हैं संतों की, वो भाव में भरी, प्रेम में पगी वो बातें, वो उनकी मुद्रा, वो मेरे भाव में स्फुरित हो रही है। ऐसे ही मीरा जी कहती हैं, मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी, 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 मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी। नाच नाच पिए रसिक रिझाऊं, 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 प्रेमी जन को जांचूंगी। आहा, प्रेमी जन को जांचूंगी। मीरा कह रही है भिक्षा मिलेगी किससे? ये आनंद मिलेगा किससे? ये एक प्रेमी का नृत्य है। बहुत बार भाव से अपना मन पवित्र करता हूं मैं, ये सोचकर कि मीरा जी के नृत्य का दर्शन करने कौन आते हैं? यति आते हैं, साधु आते हैं, संत आते हैं। वो श्री मीराबाई साहब का नृत्य का दर्शन करने आते हैं। उस नृत्य में क्या है? वंशी की ध्वनि है। मीरा किस पर नाचती है? अनहद के उस नाद पर मीरा नाचती है। इसीलिए आरंभ में आपसे कहा, फिर कह रहा हूं, विराम का क्षण है। कहीं से कुछ भी मिलेगा भाई, पर ये आनंद, ये तो संत और गुरु की कृपा से ही मिलेगा। ये तो गुरु से ही मिलेगा, ये तो गुरु प्रसाद। मीरा ने कहा प्रेमी जन को जांचूंगी, वो जो मेरे प्यारे के प्यारे हैं, वो जो मेरे प्रियतम के भी प्रियतम हैं, मैं उनसे ये भिक्षा मांगूंगी। नाच नाच पीव रसिक रिझाऊं, नाच नाच पीव रसिक रिझाऊं, प्रेमी जन को जांचूंगी, मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी, मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी। प्रेम प्रीति का बांध घूंघरू, प्रेम प्रीति का बांध घूंघरू, सूरत की कछनी काछूंगी, मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी, मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी। पी के पलंगा जा पौड़ूंगी, पी के पलंगा जा पौड़ूंगी, मीरा हरी रंग राचूंगी, मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी, मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी। पी के पलंगा जा पौड़ूंगी, पी के पलंगा
पौड़ूंगी, मीरा हरि रंग नाचूंगी, मैं तो गिरिधर आगे 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 नाचूंगी। और सिद्धांत की बात, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमन गुरु नाम साचा है, हमन गुरु नाम साचा है। गुरु ने ये सच्चा नाम सुना दिया है भाई। हमन गुरु नाम साचा है, हमन गुरु नाम साचा है। हमन को दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या।